कॉलेज का पहला दिन हमेशा किसी के लिए भी नया अनुभव लेकर आता है। नए चेहरे, नई इमारतें, भीड़ भाड़ और एक अलगसी गहमागहमी। लेकिन उस सुबह शहर के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैंपस में भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह कौन है। वह एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था, पुराने लेकिन साफ कपड़े, साधारण जूते और कंधे पर एक बैग। चेहरा मासूम लेकिन आंखों में गहराई। उसका नाम था आरव। सबको यही लगा कि वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार से आया है, शायद किसी छोटे कस्बे से। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वही लड़का आरव दरअसल एक छुपा हुआ अरबपति था। उसकी असली पहचान और दौलत के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता था। वह यहाँ सिर्फ एक साधारण छात्र के रूप में दाखिल हुआ था। आरव ने कैंपस में कदम रखते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। छात्र अपने अपने ग्रुप में बातें कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई मोबाइल पर बिजी था, तो कोई प्रोफेसर से नोट्स के बारे में पूछ रहा था। लेकिन आरव की नजरें इन सबसे अलग थीं। उसे न तो दिखावा करना था और न ही सबको प्रभावित करना। वह बस शांत और चुपचाप सब देख रहा था। क्लासरूम में दाखिल होते ही कई लोगों ने उस पर नजर डाली। कोई हंसा, किसी ने फुसफुसाकर कहा, नया लड़का है, शायद किसी गरीब घर से आया होगा। आरव ने सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके होठों पर बस हल्की सी मुस्कान थी। क्लास शुरू हुई। प्रोफेसर ने आते ही अपना परिचय दिया और बाकी छात्रों से भी कहा कि सब एक एक करके खड़े होकर अपना नाम और बैकग्राउंड बताएं। पहली बेंच पर बैठा छात्र बोला, मैं रोहन कपूर, दिल्ली से। मेरे पापा का अपना बिजनेस है। दूसरी लड़की खड़ी हुई, मैं सिमरन मल्होत्रा, मुंबई से। पापा डॉक्टर्स की फैमिली में हैं। लगभग हर छात्र ने अपने बैकग्राउंड में शो किया। कोई अपने पिता की कंपनी का नाम बता रहा था, तो कोई अपने परिवार की पोजीशन का। क्लास में माहौल ऐसा था जैसे सब एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हों। आरव की बारी आई। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। वह धीरे से खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम आरव है। मैं बस एक साधारण फैमिली से हूं। बस इतना ही। न कोई दिखावा, न कोई लंबा परिचय। क्लास में थोड़ी देर सन्नाटा छा गया और फिर कुछ छात्र हंस पड़े। पीछे बैठे लड़कों में से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, कितना छोटा सा इंट्रो है भाई। लगता है सच में गरीब घर से हैं। कुछ लड़कियां भी आपस में फुसफुसाईं, इतना नॉर्मल, कोई बैकग्राउंड ही नहीं बताया। लेकिन आरव चुप रहा। वह जानता था कि उसकी असली पहचान सामने आने में वक्त लगेगा। क्लास खत्म होने के बाद कैंपस के कॉमन एरिया में छात्र आपस में बातें कर रहे थे। वहीं एक ग्रुप में शामिल अमीरा नाम की लड़की ने आरव को देखा। अमीरा कॉलेज की सबसे खूबसूरत और कॉन्फिडेंट छात्राओं में से एक थी। वह शहर के नामी बिजनेसमैन की बेटी थी। अमीरा ने अपने दोस्तों से कहा, देखो वो नया लड़का, कितना शांत है। बाकी सब अपनी अपनी शान दिखा रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी एक सहेली बोली, अरे छोड़ो भी, ऐसे लड़के अक्सर बोरिंग होते हैं। शायद पढ़ाई में अच्छे हों बस। लेकिन अमीरा को कुछ अलग महसूस हुआ। उसे आरव की आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखी, जैसे वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं है। आरव वहीं बैठा था, अकेला। उसके फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, सर, आपके लिए मीटिंग का शेड्यूल कंफर्म कर दिया गया है। आप कब फ्री होंगे?
लेकिन तुरंत ही उसने फोन को साइलेंट कर दिया और स्क्रीन ऑफ कर दी, क्योंकि कोई भी ये नहीं जान सकता था कि वही साधारण सा नया छात्र हकीकत में अरबों का मालिक है। क्लास खत्म होते ही भीड़ बाहर निकलने लगी। कुछ लड़के लड़कियां ग्रुप में बातें करते हुए कैफेटेरिया की ओर बढ़े, तो कुछ अपनी अगली क्लास के लिए जल्दी में निकल पड़े। आरव ने बैग उठाया और चुपचाप कॉरिडोर से गुजरने लगा। रास्ते में वही लड़के जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे फिर सामने आ गए। एक ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, नाम तो याद ही नहीं रहा। तू था कौन? हाँ वही, साधारण फैमिली वाला। दूसरे ने चुटकी ली, लगता है कॉलेज की फीस भरने के लिए शायद लोन लिया होगा। ऐसे लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं यहाँ। तीसरे ने और भी नीचे गिरकर कहा, देखना, यह वही लड़का निकलेगा जो हॉस्टल की कैंटीन में उधार लिखवाएगा। उनकी हंसी गूंजने लगी, लेकिन आरव ने न कोई गुस्सा दिखाया न कोई जवाब दिया। बस हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। कैंपस के गार्डन में जाकर उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे उसे यह सब पहले से पता हो। वह खुद से बुदबुदाया, लोग हमेशा बाहरी कपड़ों से इंसान की पहचान कर लेते हैं, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। इसी बीच दूर से अमीरा ने उसे देखा। वह अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी ओर जा रही थी। उसे हैरानी थी कि कोई इतना शांत और धैर्यवान कैसे रह सकता है जब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, यह लड़का अलग है, बाकी सबकी तरह नहीं। उसी वक्त आरव का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर मैसेज पढ़ा, सर, आपको याद दिलाना था कि शाम 7 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आपकी उपस्थिति जरूरी है। आरव ने फौरन जवाब टाइप किया, मैं वक्त पर रहूंगा। और हाँ, जब तक मैं कॉलेज में हूं, मेरी पहचान गुप्त ही रहे। समझ गए? सामने से तुरंत रिप्लाई आया, यस सर। वह फोन वापस बैग में रखता है और आसमान की ओर देखता है। दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचता है, यहां सबको लगता है मैं साधारण हूं, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा वही लोग मेरी तरफ देखना भी भूल जाएंगे। शाम को कॉलेज कैंपस में हलचल थी। स्टूडेंट काउंसिल ने नए छात्रों के लिए वेलकम ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था। बड़ा सा हॉल सजाया गया था। रोशनी, बैनर और म्यूजिक से पूरा माहौल उत्साहित लग रहा था। हर नया छात्र वहां मौजूद था। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, दोस्ती कर रहे थे और अपने अपने अंदाज में खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आरव भी वहां पहुंचा, लेकिन सबसे पीछे की पंक्ति में चुपचाप खड़ा हो गया। उसे भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता था। कार्यक्रम शुरू हुआ। काउंसिल प्रेसिडेंट ने माइक पर आकर कहा, आज की शाम खास है क्योंकि हम सब नए दोस्तों का स्वागत कर रहे हैं। और इस मौके पर हमने एक छोटा सा चैलेंज गेम रखा है। इससे हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि कौन कितना कॉन्फिडेंट है और अपनी स्किल्स दिखाने में सक्षम है। छात्रों में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। गेम का नियम आसान था। किसी भी नए छात्र को मंच पर आकर एक अनजान टॉपिक पर 2 मिनट बोलना होगा, बिना तैयारी के। यह सुनकर सब थोड़े नर्वस हो गए, लेकिन कई छात्र आगे आए और अच्छे से बोले। किसी ने बिजनेस की बातें की तो किसी ने अपने शौक पर भाषण दिया। तभी काउंसिल प्रेसिडेंट ने इधर-उधर नजर घुमाई और बोला, वहां पीछे खड़ा, हाँ तुम्हारा नाम क्या है?
सबकी नजरें घूम गईं। वह था आरव, क्लास में जिसने सबसे कम बोला था। अब उसी को मंच पर बुलाया जा रहा था। कुछ छात्र हंसने लगे। अब मजा आएगा, देखना ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। हाँ, गरीब लड़का स्टेज पर चढ़ेगा तो हकलाएगा जरूर। आरव धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। माइक हाथ में लेकर उसने कहा, धन्यवाद। मुझे जो टॉपिक मिला है, लीडरशिप। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव ने बोलना शुरू किया। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है कठिन समय में सबसे आगे खड़ा होना और बाकी सबके भरोसे का सहारा बनना। एक सच्चा लीडर वह नहीं जो ताकत से लोगों को दबा ले, बल्कि वह है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करे। लीडरशिप कोई पदवी नहीं है, यह जिम्मेदारी है। उसकी आवाज गहरी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। पूरा हॉल शांत होकर सुन रहा था। जब उसका 2 मिनट का समय खत्म हुआ तो तालियां गूंज उठीं। यह वही लोग थे जो कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे। अमीरा भी अपनी जगह से खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह साधारण लड़का साधारण नहीं है। आरव मंच से उतरा और चुपचाप वापस जाकर बैठ गया। लेकिन उसके शब्द सबके मन में गूंज रहे थे। काउंसिल प्रेसिडेंट भी प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का अलग है, इसमें कुछ खास है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म हो चुका था। छात्र ग्रुप्स में बातें करते हुए बाहर निकल रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई आज की शाम के बारे में चर्चा कर रहा था। आरव हमेशा की तरह भीड़ से बचते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहा था। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, एक्सक्यूज मी। आरव ने मुड़कर देखा। वह अमीरा थी, वही लड़की जिसे हर कोई कॉलेज की क्वीन कहता था। स्टाइल, आत्मविश्वास और खूबसूरती, सब कुछ उसमें अलग ही चमक रहा था। अमीरा मुस्कुराई और बोली, तुम आरव हो ना? आज स्टेज पर तुम्हारी स्पीच सुनकर अच्छा लगा। आरव ने हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद। उसका जवाब छोटा था, लेकिन आवाज में शांति थी। अमीरा ने फिर कहा, सच कहूं तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने अच्छे से बोल पाओगे। बाकी सब तो बस शोफ कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातें सीधी दिल तक पहुंची। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कभी कभी सच्चाई दिखावे से ज्यादा असर करती है। अमीरा थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने हंसकर कहा, इंटरेस्टिंग, तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो। उसी वक्त अमीरा के कुछ दोस्त वहां आ गए। उन्होंने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से हंसते हुए कहा, अरे अमीरा, तुम इससे बात कर रही हो? यह तो वही साधारण फैमिली वाला लड़का है। एक और ने ताना मारा, हम लगता है हमारे कॉलेज का लेक्चरर बनने का सपना देख रहा है। अमीरा ने गुस्से से उनकी ओर देखा और कहा, बस करो, हर किसी को जज करना बंद करो। कम से कम यह तुम सबसे बेहतर बोला। दोस्त चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी अहंकार झलक रहा था। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ मुस्कुराया और अमीरा से बोला, तुम्हारे दोस्तों को शायद मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त ही सब साबित करेगा। अमीरा उसकी इस शांति पर हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, इतना धैर्य, ये लड़का आखिर है कौन? अमीरा ने जाते जाते कहा, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे आरव।
आरव ने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके फोन पर एक कॉल आया। वह तुरंत भीड़ से हटकर एक कोने में गया और धीमी आवाज में बोला, हाँ, मैं सुन रहा हूं। बोर्ड मीटिंग टाइम पर होगी। सब तैयार रखो। और याद रहे, मेरी पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए। उसकी आंखों में उस पल की गंभीरता कुछ और ही बयां कर रही थी। अगले दिन सुबह कैंपस हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। छात्र अपने अपने लेक्चर हॉल की ओर भाग रहे थे। आरव हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा था। उसकी नजर किताब पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। क्लास के दौरान अमीरा बार बार उसे देख रही थी। वह सोच रही थी, ये लड़का बाकी सबकी तरह ध्यान खींचने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्यों हमेशा चुप रहता है? और कल जब उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तब भी इसे गुस्सा क्यों नहीं आया? क्लास खत्म होने के बाद अमीरा ने जानबूझकर अपने नोट्स गिरा दिए। आरव ने झुककर तुरंत नोट्स उठाए और उसे दिए। अमीरा मुस्कुराई। थैंक्स। वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी अलग हो। तुम्हारे पास हमेशा एक अजीब सी शांति रहती है, जैसे तुम्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं। आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, फिक्र तो सबको होती है, बस कुछ लोग उसे छुपाना जानते हैं। अमीरा चौंक गई। यह जवाब गहराई से भरा हुआ था। उसी वक्त कैंपस के पार्किंग एरिया में हलचल मच गई। कुछ लड़के जो अपने आप को कॉलेज का गैंग समझते थे, नए छात्रों को परेशान कर रहे थे। एक लड़के ने जबरदस्ती एक नए स्टूडेंट का बैग खींच लिया और बोला, यहां नए आए हो, पहले एंट्री फी दो, तभी कॉलेज में चैन से रह पाओगे। भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अमीरा भी वहीं खड़ी थी। वह सोच रही थी कि किसी को रोकना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए आरव सामने आया। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। वह सीधा उस लड़के के पास गया और शांत स्वर में बोला, बैग वापस दे दो। गैंग लीडर हंसते हुए बोला, ओहो, ये देखो, हीरो बनकर आया है। क्या करेगा तू? अकेला है। और हम चार। भीड़ खुसफुसाने लगी। अरे ये वही लड़का है, साधारण वाला। अब तो इसकी शामत आई। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। लड़के ने जैसे ही आरव की कॉलर पकड़ने की कोशिश की, आरव ने उसका हाथ झटके से पकड़ा और इतनी तेजी से मरोड़ा कि वह दर्द से चीख उठा। बाकी तीन लड़के पीछे हट गए। आरव की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस ठंडी गंभीरता। वह बोला, मैंने कहा था, बैग वापस दे दो। यह आखिरी बार कह रहा हूं। लीडर ने कांपते हुए बैग वापस दे दिया। भीड़ तालियां बजाने लगी। अमीरा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा दोनों थीं। वह सोच रही थी, इतना आत्मविश्वास, इतनी ताकत, ये कोई साधारण लड़का नहीं हो सकता। उस घटना के बाद पूरे कैंपस में सिर्फ एक ही नाम चर्चा में था, आरव। छात्रों के बीच तरह तरह की बातें होने लगीं। अरे वो नया लड़का, अकेले ही चार बंदों को हरा दिया। नहीं भाई, जरूर किसी मार्शल आर्ट्स क्लब से होगा। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है इसके पास कोई बैकग्राउंड है, वरना इतना आत्मविश्वास कहां से आया। आरव इन सब चर्चाओं से बेपरवाह था। वह हमेशा की तरह शांत बैठा अपनी किताबों में खोया रहा। लेकिन अमीरा अब और ज्यादा जिज्ञासु हो गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, इस लड़के में कुछ तो है। यह साधारण नहीं हो सकता।
पर असली सच क्या है? अगले दिन लाइब्रेरी में अमीरा ने आरव को अकेले बैठे देखा। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, तुम्हें पता है, पूरे कैंपस में कल की घटना की बातें हो रही हैं। सब तुम्हें हीरो समझ रहे हैं। आरव ने किताब से नजरें हटाए बिना कहा, हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए कुछ बड़ा करे। मैंने तो बस वही किया जो सही था। अमीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसने सोचा, इतना परिपक्व जवाब, कोई आम स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचता। कुछ देर बाद अमीरा ने फिर बात शुरू की, वैसे तुम्हें फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? कहीं बाहर घूमना, पार्टी करना, या फिर बस किताबें पढ़ना? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा वक्त थोड़ा अलग कामों में निकलता है। अमीरा ने तुरंत सवाल किया, अलग काम मतलब? आरव चुप हो गया। उसने बस सिर झुका लिया और किताब पर ध्यान देने लगा। अमीरा का शक और गहराया। वह मन ही मन बोली, ये लड़का साफ साफ कुछ छुपा रहा है, और मैं ये सच जरूर जानकर रहूंगी। उस शाम जब आरव हॉस्टल लौट रहा था, अमीरा ने दूर से उसे फॉलो किया। आरव फोन पर धीरे धीरे बात कर रहा था। हाँ, आज का ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया। इन्वेस्टर्स को बता देना कि मैं जल्द ही अपडेट दूंगा। और हाँ, कॉलेज में मेरी पहचान बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। अमीरा के कानों तक ये आधे अधूरे शब्द पहुंचे। वह चौंक गई। ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टर्स, ये सब बातें एक साधारण स्टूडेंट की तो नहीं हो सकती। उसने वहीं तय कर लिया, अब वह हर हाल में आरव का राज जानकर रहेगी। अगले दिन कैंपस का माहौल सामान्य था, लेकिन अमीरा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आरव का राज। वह जानती थी कि सीधे सीधे पूछने से शायद आरव कभी सच नहीं बताएगा। इसलिए उसने तय किया कि वह धीरे धीरे दोस्ती के जरिए उसके करीब जाएगी। लंच ब्रेक में जब बाकी छात्र अपने अपने ग्रुप्स में थे, अमीरा ट्रे लेकर सीधी आरव की टेबल पर जा बैठी। आरव ने हल्की हैरानी से उसे देखा। तुम यहाँ? अमीरा मुस्कुराई। हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकती? आरव ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाकर हाँ कर दी। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद अमीरा बोली, तुम्हें पता है, तुम बहुत अलग हो। बाकी सब जहां शोफ करते रहते हैं, वहीं तुम हमेशा शांत रहते हो। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। आरव ने मुस्कान के साथ कहा, अगर इंसान हर किसी की सोच की परवाह करने लगे तो कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा। अमीरा को उसका यह जवाब फिर से चौंका गया। वह सोच रही थी, ये लड़का हर बार इतनी गहराई से क्यों बोलता है? इसकी सोच उम्र से कहीं आगे है। उसने माहौल हल्का करने के लिए कहा, वैसे अगर तुम हमेशा इतने सीरियस रहोगे तो दोस्त कैसे बनाओगे? आरव ने पहली बार उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए, बस कुछ सच्चे लोग काफी हैं। अमीरा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह एहसास जागा कि वह खुद उन सच्चे लोगों में शामिल होना चाहती है। उस दिन के बाद अमीरा अक्सर आरव के पास बैठने लगी। कभी नोट्स शेयर करने के बहाने, कभी प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए। धीरे धीरे बाकी छात्रों ने भी नोटिस किया, अरे अमीरा उस लड़के से इतनी बातें क्यों करती है? कहीं उसे पसंद तो नहीं करने लगी? लेकिन अमीरा को किसी की परवाह नहीं थी। उसे तो बस एक ही चीज चाहिए थी, आरव का सच। एक शाम जब वे दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे, अमीरा ने अचानक पूछा,
आरव, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें गलत समझेंगे? आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, सच हमेशा देर से सामने आता है, लेकिन जब